परम शांति बाबू जी, आज हमारा क्वेश्चन है कि हायर डायमेंशन में आत्मा कैसे जा सकती है। अगर उसका 5 मिनट के अंदर आप अ, समझाएं तो बहुत बढ़िया होगा। वैसे तो लाइफ आफ्टर डेथ में जो सबसे बढ़िया वीडियो है हमारा, और उसमें काफ़ी कुछ बताया है, पर फिर भी आप कुछ नया बताए तो परम शांति। परम शांति। आत्मा हायर डायमेंशन में कब और कैसे जा सकती है? देखो, अभी साधारण मनुष्य आत्मा को ज्ञान होता है, ज्ञान मार्ग उसको बेहद का परम ज्ञान होता है। हम भक्ति मार्ग वाली आत्मा तो आप जानते ही हैं कि वो तो स्वर्ग में जाएगी, नैसा जाएगी नैसा जाएगी, मगर वो वास्तव में कर्म की थियरी के हिसाब से स्वर्ग लोक में जाती हैं। फिर इससे ऊपर तो जाती नहीं, स्वर्ग लोक से ऊपर तो जाती नहीं, वापस वो फिर नरक में आ जाती हैं। मगर जब ज्ञान होता है, बेहद का परम ज्ञान होता है, और आत्मा मनुष्य आत्मा की थानती है, तो आज भी अगर चाहें तो आत्मा ज्ञानी है, योगी है, जिनको बेहद का परम ज्ञान है, ऊपर के डायमेंशन का ज्ञान है, ऊपर के लोकों का ज्ञान है, तो आत्मा पुरुषार्थ करके तेज चाहे तो कर्मातीत अवस्था हो तो ऊपर धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जा सकती है, और निराकारी स्टेज हो तो सीधी परम धाम में जा सकती है एक साथ में, क्योंकि आत्मा की हायर स्टेज हो गई। निराकारी स्टेज माना आत्मा की बहुत हायर लेवल की स्टेज। उसमें जैसे भी आत्मा निकलेगी एकदम निराकारी आत्मा, तो उसको जहाँ जाना होगा, जहाँ भी संकल्प करेगी वहाँ चली जाएगी आत्मा। निराकारी स्टेज को कर्म बंधन नहीं होते, कर्मातीत अवस्था होती है, इसलिए वो जहाँ चाहे वहाँ एक सेकंड में वो केवल ये इस हमारे ब्रह्मांड के 7 लोक की बात नहीं है, ऊपर सिद्धि परम धाम में निराकार भी चले जाए, वहाँ भी पल भर में रुक के फिर महाब्रह्मांड में भी चली जाए, महाब्रह्मांड से माना गैलेक्सी से यूनिवर्स चली जाए। तो ये आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की बात है। जो आत्मा जिस कैटेगरी की है, जिस पुरुषार्थ करती है, कोई भी कैटेगरी की आत्मा हो, मगर इतना समझ में आ जाए कि मुझे आत्म स्वरूप का निराकारी पुरुषार्थ करना है। मेरा आत्मा स्वरूप का निराकारी, मैं आत्मा निराकार हूं, मैं आत्मा निराकार हूं, मेरा असली स्वरूप निराकार है। आत्मा का अनादि स्वरूप है निराकार। आत्मा को अनादि स्वरूप में निराकार को देखे। एक आत्मा चमकता हुआ सितारा, रात को जो चमकता हुआ सितारा देखते हैं, ऐसी तरह अगर अगर पुरुषार्थ करोगे, कोई भी आत्मा अगर पुरुषार्थ करती है, अगर आज कोई ज्ञानी है बहुत पुरुषार्थी, अगर वो चाहे नष्टो महा हो, इच्छा मात्र अविद्या हो, और निराकार स्टेज में वो शरीर छोड़ दे, आत्मा एकदम निराकार का अनुभव कर, आत्मा निराकार निराकार, आत्मा निराकार है, तो वो चाहे तो एक आत्मा को आत्मा शरीर छोड़ सकती है। वो एक संकल्प करे कि आत्मा बाहर निकल जा, तो आत्मा उसी मोमेंट पर आत्मा शरीर छोड़ के ऊपर के लोकों में चली जाएगी और सीधा परम धाम चली जाएगी। तो ऊपर लोकों में, ऊपर के डायमेंशन में, अलग अलग डायमेंशन जो बता रहे हैं, अलग अलग लोक, डायमेंशन माना लोक, अलग अलग डायमेंशन में आत्माएं जाती हैं, तो अपने अपने ज्ञान योग और अपना ज्ञान योग के पुरुषार्थ से जाती हैं। मगर ये भक्ति मार्ग वालों की संभावना नहीं है। भक्ति मार्ग वाली आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। ये तो देह है और देह के संबंधों में फंसी रहती है, जन्म मरण के चक्कर में आती रहती है, उसको ज्ञान नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि ज्ञान और भक्ति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें बेहद का परम ज्ञान हो तो बेहद की आत्मा अगर समझ जाए तो आत्मा निराकारी, निराकार स्वरूप, मैं निराकार आत्मा हूँ। अब आकारी आत्मा का भी पुरुषार्थ नहीं है, लाइट की बॉडी हुई ये भी खत्म कर दो पुरुषार्थ। अब लास्ट पुरुषार्थ है, लास्ट पुरुषार्थ ये है कि मैं आत्मा निराकारी हूँ। आकारी रूप में नहीं, निराकारी रूप में लास्ट पुरुषार्थ करो, और निराकारी आत्मा ऑलमाइटी से कनेक्शन जोड़ के योग की विधि से परम शांति फैलाओ तो चारों ओर परम शांति भी फैलेगी। अगर आत्मा शरीर छोड़ भी दे तो सीधी जहाँ भी उसका रचयिता होगा उसके पास पहुँच जाएगी। जहाँ भी उसका रचयिता होगा वहाँ उसके पास पहुँच जाएगी। इसलिए तीव्र गति का पुरुषार्थ हमेशा निराकारी रूप का तीव्र गति का पुरुषार्थ होता है। परम शांति।